भी घर प्रतिदिन 5 यज्ञ करते हैं। आपको करना चाहिए, मैं बताऊं कैसे करते हैं। हमारे जो माताएं बहनें हैं ना, प्रतिदिन जो अपने कक्ष के कार्य करती हैं, भवन के कार्य, कहीं झाड़ू पोछा करना, नहीं बर्तन साफ करना, किचन भोजन कक्ष को साफ करना, वहां छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे कीट होते, चीटा चीटी बहुत सारे, और ये काम करते समय वह समाप्त हो जाते, मर जाते हैं। इसका पाप लगता होगा कि नहीं? विचार किया कभी? इसका पाप लगता है। जीवात्मा तो जीवात्मा है, कोई छोटी तो कोई बड़ी। अरे कोई चींटी है तो कोई गज बनकर आता है, कोई मनुष्य बन गया तो कोई गौ माता बन गया, सब जीवात्मा है, परमात्मा की दृष्टि में एक है। अगर घर में छोटे छोटे कार्य करते हुए, मैं तो कहता हूं कि जो किसान बंधु है ना, किसान बंधु जो अपनी फसल में कीटनाशक डालते, छोटे छोटे कीटों को समाप्त करने के लिए, जीव हत्या तो हो रही कि नहीं महाराज? उसका पाप लगता होगा कि नहीं? जीव हत्या तो पाप है। महिलाएं घर में जो सफाई करती हैं, पोंछा इत्यादि, उससे झाड़ू लगाती, छोटे छोटे कीट मरते, पाप लगता है कि नहीं? इन छोटे छोटे पापों की निवृत्ति के लिए, समाप्ति के लिए प्रतिदिन 5 यज्ञ किए जाते हैं। आप विचार करेंगे, एक यज्ञ में तो इतना बड़ा व्यवस्था बनानी पड़ती महाराज जी, 5 यज्ञ कैसे करें, वो भी एक दिन में? तो मैं आपको बताता हूं एक बहुत सरल मार्ग, सरल रास्ता, कि जो छोटे छोटे प्रतिदिन के पाप होते हैं उनसे कैसे हमको निवृत्ति मिले। 5 यज्ञ कौन से? पहले माताएं करती थी, जैसे ही भोजन बना, पहला जो निवाला है अग्नि देवता को भोग लगाते हैं। अग्निदेव को भोग हो गया एक यज्ञ, यहाँ भी अग्नि देवता को ही भोग दिया जा रहा है, दिया जा रहा है कि नहीं? अग्नि देवता। दूसरा, हमारे द्वार से कभी कोई भिक्षुक, कोई मांगने वाला खाली लौट कर ना जाए, वह हो गया ब्राह्मणों का दान, यहाँ ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तीसरा, आपके घर में जो भी परमात्मा है, जहां भी मंदिर है, वहां थोड़ा सा भोग निकाल कर रखें, हो गया भगवान का भोग, भगवान को यहाँ लगाया जाता है। और महाराज, आपके घर में कहीं अगर कन्या है, उसको सबसे पहले भोजन लगाकर खिलाएं। और 5वां मैं आपको बताऊं, चींटियों के लिए भोजन पहुंचाएं, जो पेड़ों की तलछटी में रहती हैं चींटियां, इस पर भी अगर कुछ रह जाए, 2 रोटी निकाल करना प्रतिदिन, प्रतिदिन का बता रहा हूं 5 यज्ञ कैसे करना है। गौ माता को खिला दो, पूरे 33 करोड़ देवताओं का एक साथ भोजन हो जाएगा महाराज, पूरे 33 करोड़। अब ये 5 यज्ञ अगर आप करते हैं ना, तो आपके छोटे छोटे प्रतिदिन के पाप समाप्त हो जाएंगे। कर सकते हैं, आसान है, बहुत अच्छी बात। कथा में आए ना तो कुछ ना कुछ नई बात सुनकर, सीख कर जीवन में जाए। ये 5 यज्ञ प्रतिदिन करेंगे। और अगर कहीं अपने भोजन के लिए जो आटा निकालते हैं ना, भगवान का नाम लेकर निकालेंगे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, उस अन्न का फिर आप प्रभाव देखना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। उस अन्न का प्रभाव, आपके परिवार में कभी कोई रोगी रह नहीं सकता, नहीं, कोई नहीं रह सकता। भगवान का नाम लेकर आटा निकाले। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की।